कुमार राव और दलकर सलमान लीड रोल में हैं और ये वेब सीरीज लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। इसलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, वेब सीरीज की शुरुआत में कुछ दोस्त बैठे होते हैं और गंगाराम नाम का एक लड़का अपने दोस्त से बोलता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर गंगाराम और उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपनी कलाई पर काट कर लिखने लगते हैं। तब उन्हें काफी ज्यादा दर्द होता है और वे आधे में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम छोड़कर बोलते हैं कि वे आधा नाम कल लिखेंगे। तब गंगाराम के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और गंगाराम झाड़ियों में टॉयलेट करने जाता है। तब वह देखता है कि एक आदमी के पीछे कुछ गुंडे भाग रहे हैं और फिर वह आदमी उसे पकड़कर चाकू से गोद कर मार देते हैं। जैसे ही वह गुंडे वहाँ से जाते हैं, गंगाराम उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी का नाम बाबू टाइगर होता है। गंगाराम बाबू टाइगर की सिगरेट जलाता है, जिसके बाद बाबू टाइगर गंगाराम के कान में कुछ खुफिया बात कहता है और सिगरेट पीते पीते मर जाता है। फिर गंगाराम यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में बाबू टाइगर का घर दिखाते हैं। उसके घर में मातम मना हुआ था, पर बाबू टाइगर का बेटा टीपू बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। उसे अपने पापा की मौत का बिल्कुल भी गम नहीं था। फिर अपने दोस्त के कहने पर टीपू जबरदस्ती रोने की एक्टिंग करता है। तब वहाँ गांची नाम का एक आदमी आता है, जो कि बहुत ही नामी आदमी था और वह अफीम का कारोबार करता है और उसकी उस इलाके में काफी चलती है। बाबू टाइगर गांची का खास आदमी था। गांची वहाँ आकर बाबू टाइगर को श्रद्धांजलि देता है और टीपू को बोलता है कि बाबू टाइगर के बेटे हो ना तुम्हें तो अपने पापा के बिजनेस में आ जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गंगाराम आता है, पर गांची के आदमी गंगाराम को वहाँ से भगा देते हैं। दरअसल गंगाराम बाबू टाइगर की कही हुई बात टीपू को बताने आया था और फिर थोड़ी देर बाद गांची भी वहाँ से चला जाता है और घर जाकर एसपी मिश्रा को काफी सुनाता है, क्योंकि उसके होते हुए उसके खास आदमी बाबू टाइगर को किसी ने मार दिया था। अब टीपू अपने पिता का संस्कार कर देता है। अब सीरीज में अर्जुन वर्मा को दिखाते हैं, जिसकी पोस्टिंग गुलाबगंज में होती है और वह नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक बहुत ही काबिल ऑफिसर होता है। अर्जुन को पुराने गाने सुनने का काफी शौक है। अब अर्जुन वर्मा अपने ऑफिस पहुंचता है और अफीम के धंधे की जानकारी लेने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि गुलाबगंज में काफी सारा अफीम का धंधा होता है। कुछ दिन बाद गांची से सुगंतु नाम का आदमी मिलने आता है, जो कि गांची को अब तक की सबसे बड़ी डील 60 टन अफीम की डील के बारे में बताता है और बड़े खुफिया तरीके से गांची को धमकाता भी है कि अगर डिलीवरी एक भी दिन लेट हुई तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वह डील ऊपर के बड़े पावरफुल लोग कर रहे हैं। गांची फिर भी उस डील को कर लेता है और टोकन मनी भी ले लेता है। उसके बाद टीपू को दिखाते हैं, जो कि एक मैकेनिक है और वह किसी के गैराज में काम करता है। वह चाहता है कि वह भी बहुत जल्द अपना खुद का गैराज खोले। तभी इतने में लेखा नाम की एक लड़की अपनी फटफटी का पंचर सही कराने वहाँ आती है। तब हमें पता चलता है कि टीपू लेखा से काफी प्यार करता है और लेखा भी टीपू को भाव देती है, पर टीपू लेखा को प्यार का इजहार करने से काफी डरता है। टीपू का दोस्त टीपू को बोलता है कि लेखा को तो रिश्ते आ रहे हैं, अगर वह उससे अपना प्यार का इजहार नहीं करेगा तो उसकी शादी किसी और से हो जाएगी और वह देखता रह जाएगा। टीपू का दोस्त ये भी बोलता है कि वह एक लड़के को जानता है, जो कि लेखा के लिए इंग्लिश में लेटर लिखेगा, जिससे लेखा टीपू से इम्प्रेस हो जाएगी। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ गंगाराम स्कूल में बैठा होता है। वह पढ़ाई में काफी कमजोर होता है, पर उसका दोस्त लाल कृष्णा क्लास का टॉपर होता है। उस क्लास में जोस्साना नाम की लड़की आती है, जिसका हाल ही में एडमिशन हुआ था। अगले सीन में अर्जुन वर्मा अफीम की प्रोसेसिंग के बारे में जान रहा होता है, जो कि सरकार के लिए बनाई जाती है। तब वहाँ पर एसपी मिश्रा आता है और अर्जुन से बातचीत करने लगता है। असलियत में वह पता करने आया था कि अर्जुन एक ईमानदार ऑफिसर है या करप्ट ऑफिसर है, और मिश्रा को पता चल जाता है कि अर्जुन तो एक ईमानदार ऑफिसर है। अब इधर लाल कृष्ण को दिखाते हैं, जो कि टीपू के लिए लेटर लिख रहा था गंगाराम के कहने पर, क्योंकि बदले में लाल कृष्ण को पैसे मिलेंगे और गंगाराम को कमीशन। गंगाराम जाकर टीपू से मिलता है और लेटर देने से पहले बाबू टाइगर की कई बातों को बताने वाला होता है, पर टीपू एक्साइटमेंट में उसकी बात नहीं सुनता और लेटर पढ़ने लगता है। लेकिन टीपू को लेटर समझ नहीं आता, क्योंकि वह अंग्रेजी में लिखा था। गंगाराम टीपू से उसकी प्रेमिका का नाम लेटर में लिखने को बोलता है। टीपू बोलता है कि उसकी प्रेमिका का नाम चंद्रलेखा है। वह प्यार से उसे लेखा बुलाता है। यह सुनकर गंगाराम शॉक हो जाता है, क्योंकि वह वही चंद्रा थी जिसका नाम गंगाराम शुरू में अपने हाथ में लिख रहा था। वह टीपू को बोलता है कि मेरा दोस्त ही इसमें नाम लिखेगा, नहीं तो लेखा समझ जाएगी कि किसी और ने ये लेटर लिखा है। गंगाराम फिर लेटर स्कूल में लेकर जाता है और क्लास में सोचता है कि चंद्रलेखा सिर्फ उसकी है और उसके लिए वह कुछ भी करेगा। अब इधर गांची अपने घर पर सोच रहा होता है कि इतने सारे अफीम का जुगाड़ वह कैसे करेगा। एक खास आदमी बाबू टाइगर को किसने मारा है? तब गांची का आदमी महेंद्र बोलता है कि नवदेव के सबसे खास आदमी आत्माराम ने बाबू टाइगर को मारा है। आत्माराम के मारने का एक अलग ही स्टाइल है और काफी लोगों ने आत्माराम को मारने की कोशिश भी की,
लेकिन हर बार आत्माराम किसी तरह से बच जाता है। अगले दिन टीपू लेखा को हिम्मत करके लेटर दे ही देता है और भागकर वापस आता है। तभी लेखा लेटर पढ़ती है और टीपू के पास आती है और टीपू को गुस्से में भला बुरा बोलकर चली जाती है। और ये सुनकर टीपू काफी सैड होता है। असल में गंगाराम ने टीपू का लेटर चेंज कर दिया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लेखा किसी और से प्यार करे। अगले सीन में अर्जुन वर्मा की फैमिली को दिखाते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे और जोस्ताना अर्जुन की बेटी होती है। अब अर्जुन के पास एक अननोन कॉल आता है और वह उसे उठाता है। तब सामने से यामिनी नाम की लड़की बोलती है कि वह उसे काफी मिस कर रही है। तब अर्जुन फोन काट कर अपने टेबल पर दोबारा बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। अब शेरपुर और गुलाबगंज के बॉर्डर पर एक ढाबे को दिखाते हैं जहाँ गांची का बेटा आया था। शेरपुर और गुलाबगंज के लोगों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और वे एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ढाबे में भी लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है और गांची का लड़का शेरपुर के एक आदमी की बाइक में कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। इधर टीपू अब रात को गैराज में उस लेटर को पकड़कर काफी रो रहा होता है और गैराज को बंद करके जाने ही लगता है। तभी वही बंदा जिसकी बाइक में गांची के लड़के ने कोल्ड ड्रिंक मिलाई थी वह वहाँ आकर टीपू से अपनी बाइक सही करवाता है। फिर जैसे उन्हें पता चलता है कि टीपू बाबू टाइगर का बेटा है, वह बोलते हैं कि उन्होंने ही बाबू टाइगर को बड़ी बेरहमी से मारा है और साथ ही वो उसके बाप के बारे में अनाप शनाप बोलने लगते हैं। फिर टीपू गुस्से में आकर उस पाने को उसी आदमी के मुंह में घुसेड़ देता है और वह आदमी तुरंत मर जाता है। फिर दूसरा आदमी वहाँ से भागने लगता है पर टीपू भागकर दूसरे आदमी को भी पकड़ लेता है और उसकी आंख में पाना घुसेड़कर उसे भी जान से मार देता है। और दोस्तों सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों एपिसोड 2 की शुरुआत में टीपू और उसका दोस्त लाश को खाई में गिरा देते हैं जिसे टीपू ने पाने से मारा था। अगले सीन में आत्माराम को पता चल जाता है कि उसके दोनों आदमियों को किसी मैकेनिक ने मारा है। अब अर्जुन को दिखाते हैं जो कि यामिनी से मिलने होटल जाता है। यामिनी बोलती है कि वह उसे काफी मिस कर रही थी पर अर्जुन को पता था कि वह झूठ बोल रही है। यामिनी अर्जुन को एक नंबर देकर एक आदमी से मिलने के लिए कहती है। इधर टीपू अब अपने दोस्त सुनील के साथ मंदिर जाकर भगवान से मर्डर करने के लिए माफी मांगता है। अब अगले सीन में अर्जुन की स्टेशन में अब गांची साहब आते हैं जो अर्जुन को खरीद कर अपने साथ जोड़ना चाहते थे। गांची अर्जुन को घुमा फिरा कर खरीदने का लालच देते हैं मगर अर्जुन एकदम ईमानदार ऑफिसर था। वह साफ साफ बोलता है कि मुझे जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ, सबको भगवान के पास खाली हाथ जाना है, जिससे गांची का अर्जुन को खरीदने का प्लान फेल हो जाता है। टीपू अब गांची के घर आता है जहाँ वह गांची के आदमी बंटी को बताता है कि उसने शेरपुर के 2 लड़कों को पानी से मारा है। इधर गांची का बीपी बढ़ा हुआ था क्योंकि वह काफी टेंशन में रहने लगा था कि आखिर अफीम की डिलीवरी कैसे होगी। बंटी गांची को बाहर टीपू से मिलने को बोलता है। जैसे ही गांची बाहर आते हैं तभी बगल में कारपेंटर गांची को बोलता है कि अगर आप सागवान की लकड़ी लगवाएंगे तो मजबूती बनी रहेगी। मगर गांची उसे गाली देकर बोलते हैं कि तू अपना काम कर, सबको हर जगह मुझे सलाह देनी होती है। टीपू अब गांची को बोलता है कि उसने ही शेरपुर के 2 आदमी को पानी से मारा है क्योंकि वह उसके बाप के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और टीपू चाहता है कि उसके ऊपर कोई पुलिस केस ना हो। गांची बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। टीपू का नाम अब से पानाधारी टीपू हो गया था। अब स्कूल में लेखा वीकली टेस्ट का रिजल्ट बताती है जहाँ गंगाराम हर बार की तरह फेल हो गया था और उसका दोस्त लाल कृष्ण जो क्लास में फर्स्ट आता था इस बार वह सेकंड आया क्योंकि इस बार फर्स्ट आई थी जोस्साना। टीचर लाल कृष्ण का मॉनिटर बैच निकालकर जोस्साना को दे देती है जिससे लाल कृष्ण को काफी बुरा लगता है। अब अगले सीन में टीपू काफी उदास बैठा था। उसे मलाल इस बात का नहीं था कि उससे मर्डर हुआ है बल्कि मलाल तो इस बात का था कि लेखा ने उसे मना कैसे किया। टीपू को लेटर में कुछ गड़बड़ लग रही थी। तब टीपू और उसका दोस्त सुनील जाकर ये लेटर मरकट से पढ़वाते हैं। तब मरकट लेटर पढ़कर बताता है कि ये लव लेटर नहीं बल्कि हवस का लेटर है, जिसे सुनकर टीपू को काफी गुस्सा आता है और वह गंगाराम और उसके दोस्त को रास्ते में पकड़ लेता है। तब गंगाराम बोलता है कि वह लेखा से काफी प्यार करता है। टीपू गंगाराम और लाल कृष्ण को पकड़कर खेत में ले जाता है जहाँ वह लाल कृष्ण से इस बार सही लेटर लिखवाता है। दूसरी तरफ राम प्रसाद अर्जुन को गुलाबगंज और शेरपुर की दुश्मनी के बारे में बताते हैं कि सरकार को सिर्फ कुछ % अफीम मिलता है, बाकी सारा अफीम गांची और नवीद किसी को महंगे दाम में बेच देते हैं। टीपू अब लेखा को लव लेटर देकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और इधर धीरज नाम का एक आदमी अर्जुन को ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि उसने यामिनी और अर्जुन का अश्लील फोटो उसके घर भेज दिया है। अर्जुन फटाफट घर पहुंचता है और अपनी वाइफ के हाथ से वह लेटर लेकर बाथरूम में जाकर सारी फोटोज जला देता है। लेखा अब टीपू के पास आकर बोलती है कि तुम काफी अच्छे हो पर मेरे सपने काफी बड़े हैं, मुझे तो पूरा आसमान चाहिए, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। उसके बाद गांची अब रात को बैठकर दारू पी रहे थे और अफीम की डील के बारे में ही सोच रहे थे क्योंकि उनके पास अफीम कम था और डील काफी बड़ी थी।
अगर ये डील नहीं हुई तो वह लोग उन्हें मार देंगे। गांची के पास डील पूरी करने का एक प्लान था, पर प्लान बताने से पहले गांची को जोर से प्रेशर आता है। जैसे ही वे बाथरूम जाते हैं, रास्ते में वह सीढ़ी के टूटने से जमीन पर गिर जाते हैं, और वो भी बिना किसी को प्लान बताए। अब गांची का आदमी महेंद्र आकर बोलता है कि हाँ, सागवान की लकड़ी तो लगवानी चाहिए थी, जो कि काफी फनी सीन था। इधर टीपू और सुनील अब मूवी देखकर बाहर आ रहे होते हैं, और रास्ते में टीपू और सुनील को आत्माराम और उसके आदमी घेर लेते हैं। दोनों ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, मगर सुनील को आत्माराम पकड़कर चाकू से गोदकर मार देता है। टीपू ये सब ऊपर से देख रहा था, मगर वह कुछ भी नहीं कर पाता, और एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सुनील के घर मातम छाया होता है, और सभी लोग वहाँ पर रो रहे थे। तभी टीपू के पास सुनील के 2 भाई आते हैं, जो कि सुनील के ही हमशक्ल थे। अब गांची को अस्पताल में दिखाते हैं, जो कि कोमा में चला गया था, और उसके बचने के काफी कम आसार थे। गांची के आदमी डिसाइड करते हैं कि ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो नबीद इस बात का फायदा उठाकर उन पर हमला करवा सकता है। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि प्रताप नाम के एक आदमी से मिलता है। प्रताप एक IAS ऑफिसर था, जिसको अर्जुन ने जेल भिजवाया था। प्रताप अर्जुन से इस बात का बदला लेना चाहता था। इसी कारण से प्रताप ने अर्जुन को यामिनी के जाल में फंसवाया था। आत्माराम अब नबीद को कॉल करता है। नबीद बोलता है कि तुम सीधा उसके पास आओ, मगर आत्माराम एकदम एटीट्यूड में फोन काट देता है। इधर कांची का बेटा जुगनू अब अपने दोस्त निर्मल के घर जाता है, जो कि उसका सिर्फ इकलौता स्कूल फ्रेंड था। निर्मल की अब मालिनी नाम की एक सुंदर सी लड़की से शादी हो गई थी। जुगनू को भी मालिनी काफी अच्छी लगी। फिर जुगनू मालिनी के क्लोज आने की कोशिश करता है, और निर्मल ये सब देख रहा था, पर वह गांची के डर से कुछ नहीं कह पाता। इधर लेखा अब टीपू से मिलती है। टीपू लेखा को बताता है कि वह इस शहर में अब नहीं रह सकता, क्योंकि उसका इकलौता दोस्त सुनील मर गया, और अगर वह ज्यादा टाइम यहाँ रहेगा तो वह भी अपने बाप के जैसे बन जाएगा, और वह नहीं चाहता कि वह अपने बाप जैसा बने। आत्माराम अब नबीद से मिलने उसके घर पहुँचता है। नबीद बोलता है कि मैंने तुम्हें बाबू टाइगर के बेटे को मारने को बोला था, लेकिन तुमने तो उसके दोस्त सुनील को मार दिया, लेकिन उसे नहीं मार पाए। आत्माराम नबीद को बोलता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई आत्माराम से बच गया हो। फिर आत्माराम गुलाबगंज वापस चला जाता है। इधर सुकंतु अब गांची के घर आता है डील के बारे में डिस्कस करने। तब छोटा गांची यानी जुगनू फुल एटीट्यूड में बोलता है कि आप फिक्र मत करो, आपकी डील पूरी हो जाएगी, आप तो बस अब आखिरी दिन आना। तब महेंद्र ये सब देखकर सोचता है कि जुगनू को ये क्या हो गया है। अगले सीन में आत्माराम के एक आदमी को अस्पताल में पता चलता है कि गांची तो कोमा में है। तब आत्माराम ये बात नबीद को बताता है, और नबीद को पता था कि अब उसे आगे क्या करना है। इधर यामिनी अब अर्जुन से मिलकर बोलती है कि भले ही वह प्रताप के लिए काम करती हो, पर उसकी फीलिंग अर्जुन के लिए रियल है। उसके बाद स्कूल में अब जोस्ताना की वजह से गंगाराम और क्लास के टॉपर लाल कृष्ण को क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जोस्ताना ने उनका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था। अब अगले सीन में टीपू यह शहर छोड़कर बस से जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में आत्माराम दिखता है, और उसके अंदर अपने दोस्त के बदला लेने की भावना जाग जाती है। वह गांची के पास जाता है, जहाँ पर जुगनू बैठा था। टीपू बोलता है कि वह उनके साथ रहकर आत्माराम से बदला लेना चाहता है। तब जुगनू बताता है कि गांची साहब तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तुम्हें उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, और तुम्हारा बदला हम जरूर लेंगे। इधर अब नबीद के आदमी गांची का माल जब्त करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ टीपू कसम खाता है कि वह अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लेगा। इधर अर्जुन को राम प्रसाद बताते हैं कि गांची साहब तो कोमा में पहुंच गए हैं, और नबीद उनका माल जरूर जब्त करेगा, और ऐसा ही हो रहा था। यह सारी बात जुगनू को पता चल जाती है कि नबीद उनका माल कब्जा कर रहा है। अगले सीन में गंगाराम और उसके दोस्त जोस्ताना से बदला लेने के लिए उसका गंदा सा चित्र दीवार पर बना देते हैं। और इधर रात को जुगनू अपने बाप गांची से मिलने जाता है, जहाँ वह देखता है कि डॉक्टर सो रहा है। वह कांच का जग जमीन पर तोड़कर डॉक्टर को जगा देता है। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाने वाला होता है, जुगनू डॉक्टर को धक्का देता है, और डॉक्टर कांच पर गिरकर मर जाता है। यह देखकर जुगनू शॉक हो जाता है, और उसे उल्टी आ जाती है, क्योंकि आज तक जुगनू ने कोई भी मर्डर नहीं किया था, और ये उसका पहला मर्डर था। और तीसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में जुगनू रात को अपने दोस्त निर्मल के घर जाता है, क्योंकि उसने डॉक्टर को मार दिया था, और वह काफी हड़बड़ाया हुआ था। जुगनू अपने दोस्त निर्मल की वाइफ को चाय बनाने के लिए बोलता है, और अपने दोस्त निर्मल से बात करता है। इससे हमें पता चलता है कि जुगनू अपने दोस्त की बीवी मालिनी को कितना पसंद करता है। अगले सीन में राम प्रसाद अर्जुन को गुलाबगंज और शेरपुर के बॉर्डर वाले ढाबे में ले जाता है, जहाँ टीपू कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। राम प्रसाद अर्जुन को बताता है कि ये वही पानाधारी टीपू है जिसने हाल ही में शेरपुर के 2 आदमी को अपने पाने से मार दिया है, और अब इसने गुलाब गैंग ज्वाइन कर ली है। इधर टीपू बंटी को बोलता है कि उन्हें शेरपुर जाकर आत्माराम को मारना होगा, पर बंटी बोलता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एसपी मिश्रा को पता चल गया है
कि जुगनू ने ही डॉक्टर को मारा है और जुगनू एसपी मिश्रा को बोलता है कि ये केस फाइल नहीं होना चाहिए। तब एसपी मिश्रा जुगनू पर गुस्सा करता है, पर जुगनू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और एसपी मिश्रा को उल्टा सीधा बोल देता है। अब स्कूल में जोस्ताना के चित्र दीवार पर सब बच्चे देख लेते हैं और उसे बुल्ली भी करने लगते हैं, मगर लाल कृष्ण को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा था और वह जोस्ताना से बात करता है। इधर टीपू हॉस्पिटल में बैठा था, तब वहाँ पर लेखा आती है। टीपू लेखा से मिलता है और लेखा के पापा को बिना किसी लाइन में लगे सीधा डॉक्टर से मिलवा देता है, क्योंकि टीपू की वहाँ काफी चलने लगी थी, जिससे लेखा टीपू से इम्प्रेस हो जाती है और उनके बीच काफी बातचीत होने लगती है। अगले सीन में अर्जुन गुलाबगंज की एक जगह पर रेड मारकर सारा अफीम जब्त कर लेता है, क्योंकि उसे पता था अब गांची नहीं आने वाला, क्योंकि वह तो हॉस्पिटल में है। एसपी मिश्रा अब अर्जुन पर आकर गुस्सा करके बोलता है कि तुमने बिना वारंट रेड कैसे डाली। तब अर्जुन बोलता है कि वह तो इंस्पेक्शन के लिए गया था, पर उसे वहाँ पर विदाउट परमिशन इतना सारा अफीम मिला तो उसने उसे जब्त कर लिया और उसकी फाइल उसने हेड ऑफिस में भी भेज दी है। पर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने ऐसी कोई फाइल नहीं भेजी है और अब एसपी मिश्रा को पता था कि अब गांची गैंग सुकंतु को इतना सारा अफीम नहीं दे पाएगी, तो वह नवीद के पास जाकर डील के बारे में बात करता है और डील दिलाने के बदले उतना ही कमीशन मांगता है जितना गांची गैंग उसको देने वाली थी। और ये बात गांची गैंग के दो आदमी सुन लेते हैं। रात को लाल कृष्ण जोस्ताना की पेंटिंग दीवार से मिटा देता है। इधर जुगनू को भी पता चल गया था कि एसपी मिश्रा उन्हें धोखा दे रहा है, जिसे सुनकर जुगनू को काफी गुस्सा आता है। अगले दिन सुकंतु और नवीद डील कर रहे होते हैं, जहाँ पर एसपी मिश्रा भी था। तब एकदम से वहाँ पर जुगनू आता है और सुकंतु को बोलता है कि आपकी डील तो हमारे साथ हुई थी। तब सुकंतु बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा अफीम जब्त हो गया है और गांची साहब तो हॉस्पिटल में है, तो तुम ये डील कैसे कर पाओगे। पर जुगनू सुकंतु को उल्टा सीधा बोल देता है। तब सुकंतु जुगनू को साइड में ले जाकर बात करने के लिए कहता है और उसके पेट में जोर से मुक्का मार देता है, जिससे जुगनू नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में अर्जुन नवीद के वहाँ जाकर रेड डालता है और उसका सारा अफीम जब्त कर लेता है। अब हर बार रेड तो बढ़ रही थी, मगर अर्जुन फाइल पर साइन नहीं कर रहा था और सारा माल कहाँ जा रहा है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलता। दूसरी तरफ टीपू और बंटी शेरपुर जाकर आत्माराम को मुंह पर गमछा लगाकर ढूंढने लगते हैं। इधर अर्जुन को राम प्रसाद बताता है कि कोई सुकंतु नाम का आदमी कोलकाता से अफीम की बड़ी डील करने आया है। अब टीपू और बंटी शेरपुर में लोगों से पूछताछ कर रहे थे, तभी कुछ लोगों को पता चल जाता है कि वह तो गुलाबगंज गैंग के आदमी हैं और वे उन पर गोलियां फायर कर देते हैं। मगर टीपू और बंटी किसी तरह वहां से बचकर अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। अब अगले सीन में अर्जुन और सुकंतु को बात करते हुए दिखाते हैं। अर्जुन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अफीम की डील करने के लिए आए हो, मगर यहाँ पर इतना अफीम तो है ही नहीं। उसकी डील सिर्फ एक ही आदमी पूरी कर सकता है और वो हूँ मैं। वह बताता है कि उसने गुलाबगंज और शेरपुर का सारा अफीम जब्त कर लिया है और वह थोड़ा और अफीम इकट्ठा करेगा तो उसकी डील पूरी हो सकती है। फिर सुकंतु और अर्जुन के बीच में डील हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में टीपू को गांची साहब का पैर हिलता हुआ दिखता है और फिर एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, एपिसोड 5 की शुरुआत में अर्जुन प्रताप के पास जेल में मिलने जाता है, जहां प्रताप उससे एक बड़ी अमाउंट मांगता है और बोलता है कि अगर उसे पैसे मिल जाएंगे तो वह उसे ब्लैकमेल करना छोड़ देगा। अर्जुन को ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि उसकी फैमिली और उसकी रेपुटेशन का सवाल था। अगले सीन में टीपू, जुगनू और महेंद्र अपने आदमियों के साथ गांची साहब का पैर देखते हैं, क्योंकि उनमें कुछ हरकत हुई थी और डॉक्टर बोलता है कि गांची साहब जल्दी सही हो सकते हैं। पर इन सब बातों से गांची का बेटा जुगनू नाखुश था, क्योंकि उसे अपनी पावर में रहकर मजा आ रहा था और वह चाहता था कि गांची के सही होने से पहले यह डील पूरी हो जाए ताकि उसके पापा को उस पर गर्व हो। इधर लाल कृष्ण अब जोस्ताना के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और वह दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और शायद लाल कृष्ण को जोस्ताना पसंद भी आ गई थी। अब जुगनू अपना अफीम लेने अर्जुन के पास जाता है और अर्जुन को बोलता है कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो उसे काफी अच्छा कमीशन मिलेगा। और जैसे ही जुगनू अर्जुन से हाथ मिलाने लगता है, अर्जुन बोलता है, मैंने तेरे बाप को मुंह नहीं लगाया, तू क्या चीज है। यह सुनकर जुगनू को काफी गुस्सा आता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब टीपू इधर काफी मस्त तैयार होकर लेखा के साथ घूमने जाता है और दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं। अगले सीन में छोटा गांची जुगनू फैसला करता है कि वह गांव वाले सारे किसानों का अफीम जबरदस्ती ले लेगा और जुगनू के आदमी गुलाबगंज के छोटे किसानों को धमकाकर जबरदस्ती उनका अफीम लेने लगते हैं। जुगनू के आदमी एक बूढ़े आदमी को धक्का देकर जबरदस्ती उसकी अफीम ले लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी लेखा के पिता हैं। लेखा को जैसे ये पता चलता है, वह फटाफट टीपू के पास जाकर बोलती है कि तुम्हारे लोगों ने जबरदस्ती हमारी अफीम ले ली है। अगर हम सरकार को 50 किलो अफीम नहीं देंगे तो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। टीपू बोलता है कि मैं तुम्हें अफीम दिलवा दूंगा। अब गोडाउन में अफीम की सारी फाइलें बन चुकी थी, मगर अर्जुन उन पर साइन नहीं करता क्योंकि उसे किसी बात का रिकॉर्ड नहीं चाहिए था। वह सारा अफीम सुकंतु को देने वाला था
इधर स्कूल के बाहर गंगाराम देखता है कि ज्योत्साना की पेंटिंग मिट चुकी है। इसके बाद नबीद आत्माराम से बात करके गांची को जान से मारने को बोलता है, क्योंकि गांची की बॉडी हिलने लगी थी और वह उनकी डील के लिए खतरा बन सकता था। टीपू अब जुगनू के पास जाकर लेखा का अफीम वापस करने के लिए बोलता है, क्योंकि यह प्यार का मामला था। मगर जुगनू बोलता है कि वह ये डील कर ही रहेगा और वह लेखा के बाप का अफीम वापस नहीं करेगा। यह सुनकर टीपू अब वहाँ से खाली हाथ चला आता है। अगले सीन में राम प्रसाद को पता चलता है कि अर्जुन सर फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं और उसे उन पर डाउट होने लगता है। रात को अब आत्माराम गुलाबगंज के अस्पताल पहुंच जाता है, जहां पर गांची एडमिट था। इधर टीपू और बंटी बातें कर रहे होते हैं, तभी एकदम से लाइट चली जाती है और आत्माराम सिगरेट पीते हुए फुल टशन में एंट्री लेता है। तभी टीपू अपने आदमियों को चौकन्ना रहने के लिए कहता है। अब यहाँ पर गोलीबारी शुरू होती है और आत्माराम एक बम निकाल कर वहाँ पर धमाका कर देता है, जिससे टीपू के 2-3 आदमी मर जाते हैं। पर टीपू ने गांची के रूम का गेट बंद कर दिया था। टीपू अब चुपके से आत्माराम पर गोली चलाता है। तब उन्हें पता चलता है कि आत्माराम को गोली लग गई है। जैसे ही बंटी वहाँ पर चेक करने जाता है, आत्माराम बंटी को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी टीपू आत्माराम के नीचे से निकल कर आता है और गोली चला देता है, जिससे आत्माराम की पैंट के बीच में एक छेद हो जाता है और फिर आत्माराम खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में बंटी और टीपू जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्माराम के गैंग को वहाँ से भगा दिया था और जुगनू भी टीपू को शाबाशी देता है। अगले सीन में अर्जुन राम प्रसाद को अपने साथ ले जाता है और एक जगह पर राम प्रसाद को अपनी कहानी बताता है और बोलता है कि मंत्री और बड़े बड़े लोग हमें पैसों से दबा देते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि अर्जुन राम प्रसाद को अपनी तरफ कर रहा है। अब इधर स्कूल में गंगाराम अपनी टीचर लेखा से मिलकर उन्हें आई लव यू बोलकर भाग जाता है और बोलता है कि इसका जवाब आप एक दिन में दे देना। अब हम टीपू और बंटी को देखते हैं, जो कि कहीं पर खड़े थे। वह देखते हैं कि सुकंतु की गाड़ी के पीछे अर्जुन की जीप जा रही है। टीपू को उन पर शक होता है और वह देखते हैं कि सुकंतु और अर्जुन किसी डील के बारे में बात कर रहे हैं। महेंद्र अब घर में जुगनू को नबीद के बारे में बताता है कि पहले तो नबीद उनके साथ काम करता था, लेकिन जब जुगनू पैदा हुआ तो नबीद की वैल्यू कम हो गई और उसने अपना एक अलग धंधा शुरू कर दिया। जुगनू अब नबीद को कॉल करके एक डील फिक्स करने को बोलता है। अगले सीन में टीपू और बंटी को नारकोटिक डिपार्टमेंट से पता चलता है कि अर्जुन सर फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं और उनको लगता है कि वह सुकंतु से डील करने वाला है। इधर यामिनी अब अर्जुन से वादा करती है कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी और उसे उनकी फोटो के नेगेटिव लाकर देगी। उसके बाद होटल के बाहर धीरज अर्जुन से मिलता है और बोलता है कि तुम घर और बाहर दोनों तरफ मजे ले रहे हो। तभी अर्जुन गुस्से में धीरज के पेट में मुक्का मार देता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल में अब ज्योत्साना के टेबल पर आत्माराम ने एक और पेंटिंग बना दी थी। लाल कृष्ण को जैसे ये पता चलता है, वह आत्माराम का कॉलर पकड़ लेता है और ज्योत्साना को सॉरी बोलने के लिए कहता है। तब गंगाराम ज्योत्साना के सामने बोलता है कि तुम्हें भी तो सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि पिछली पेंटिंग में तुम भी मेरे साथ थे। यह सुनकर लाल कृष्ण को ज्योत्साना बोलती है कि वह उससे कभी बात नहीं करेगी। इधर आत्माराम अपने साथियों को बोल रहा था कि मुझे 7 जिंदगियों का वरदान है, वह कभी मर नहीं सकता। यहाँ स्कूल में गंगाराम और उसके दोस्तों को कुछ दिनों के लिए रेस्टिकेट कर दिया जाता है। अब एसपी मिश्रा अर्जुन के पास आता है, क्योंकि उन्हें अर्जुन की असलियत के बारे में पता चल गया था कि अर्जुन जब्त किए हुए अफीम की फाइलों पर साइन नहीं कर रहा है। एसपी मिश्रा अर्जुन को बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है सब बता दो, और वह वहाँ से चला जाता है। अब इधर लेखा गंगाराम के पास आती है। तब गंगाराम रोते हुए चंद्रलेखा से माफी मांगता है, क्योंकि जो भी उसने कहा था वह सब गलत था। आगे अब जुगनू नबीद से मिलकर 50-50% के लिए बोलता है, मगर नबीद बोलता है कि वह उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा और वह उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से भगा देता है। इधर टीपू और बंटी अब सरकारी वेयर हाउस से जब्त किए हुए अफीम चुराने जाते हैं, पर टीपू बड़ी ईमानदारी से सिर्फ लेखा का 50 किलो अफीम लेकर बाहर आता है। तब पुलिस वाले वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे और वह टीपू को पकड़ लेते हैं, मगर बंटी किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग जाता है। उसके बाद पुलिस वाले टीपू को जेल में डाल देते हैं। तब अर्जुन वहाँ आता है और टीपू से बात करता है। टीपू से बताता है कि वह अफीम जुगनू के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार लेखा के लिए लेने आया है। इसे सुनकर अर्जुन को अपनी स्टोरी याद आती है और वह टीपू को छोड़कर वहाँ से जाने देता है। गांची को अब अस्पताल में धीरे धीरे होश आने लगता है। अगले दिन टीपू बंटी से मिलकर बताता है कि अर्जुन ने उसे उसकी लव स्टोरी सुनकर छोड़ दिया और एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड 7 और आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हॉस्पिटल में गांची को होश आ गया था, मगर जुगनू को इस बात से खुशी नहीं थी, क्योंकि उसने अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया है। अगले सीन में अर्जुन एसपी मिश्रा के पास जाता है, जहां वह एसपी मिश्रा से 50-50% की पार्टनरशिप कर लेता है और बोलता है कि अफीम गोदाम में सेफ नहीं है। अगर वह अफीम को किसी सेफ जगह रखवा दे तो वह सुकंतु से डील कर लेगा।
जिससे 50% उसे मिल जाएगा। एसपी मिश्रा अब सारे अफीम को ट्रक में लोड करवा कर किसी सेफ जगह रखवा देता है और फिर अफीम के ट्रक को फुल सिक्योरिटी में ले लेता है। इधर अर्जुन की वाइफ को अब अर्जुन पर शक होता है क्योंकि उसके कपड़ों से किसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसके बाद जुगनू अब निर्मल के घर आकर उससे बातचीत कर रहा होता है। तब वहाँ पर जुगनू के आदमी आते हैं जो अफीम की ट्रक की जगह बताते हैं। तब जुगनू निर्मल को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में नबीद आत्माराम से काफी खफा था क्योंकि उसने पहले टीपू को मारने के लिए बोला, वह नहीं कर पाया। फिर नबीद ने गांची को मारने के लिए बोला, आत्माराम वह भी नहीं कर पाया। और ये बोलते बोलते नबीद आत्माराम पर चिल्लाने लगता है जिससे आत्माराम का दिमाग घूम जाता है और वह नबीद को अपने चाकू से काट कर मार देता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इधर जुगनू अब रात को अफीम वाली जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एसपी मिश्रा उसकी देखभाल कर रहा था। जुगनू और उसकी गैंग वाले पुलिस को मारते मारते आगे बढ़ते हैं। तब सिर्फ एसपी मिश्रा बचता है जो कि जुगनू को देखकर सरेंडर कर देता है, लेकिन जुगनू एसपी मिश्रा को देखते ही गोली मार देता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। फिर जैसे ही जुगनू वेयर हाउस के अंदर जाता है वहाँ पर अफीम का ट्रक होता ही नहीं। अब कहानी 10 घंटे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ टीपू अर्जुन से मिलकर बताता है कि जुगनू अपनी गैंग के साथ आपके वेयर हाउस पर हमला करके अफीम लेना चाहता है। आपके पास इतनी पुलिस नहीं है कि जुगनू की गैंग का सामना कर पाए। तब वह प्लान बनाते हैं कि अर्जुन एसपी मिश्रा को अपनी तरफ करके माल कहीं और रखवा देगा। जैसे ही जुगनू लड़ रहा होगा तभी टीपू वहाँ से चुपचाप माल लेकर गायब हो जाएगा और हकीकत में ऐसा ही हुआ। टीपू ने अर्जुन के अनुसार ट्रक को जंगल में ले जाकर वहाँ पर मार्क लगा दिया जहाँ से सुकंतु माल ले लेगा और उनकी डील पूरी हो जाएगी। टीपू अब सुकंतु के पास जाकर उसे अफीम की लोकेशन बता देता है और अर्जुन को फोन कर कर बोलता है कि काम पूरा हो गया। सुकंतु जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे वहाँ पर अफीम का ट्रक नहीं मिलता। सीरीज में अब 30 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर आत्माराम ने अर्जुन को फोन कर कर कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से अर्जुन को वहाँ से ट्रक निकालना पड़ा और इसी कारण से सुकंतु को वहाँ पर ट्रक नहीं मिला। अब दोस्तों 5 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ लाल कृष्ण और आत्माराम की आपस में दोबारा दोस्ती हो गई थी और लाल कृष्ण जोस्ताना को मनाने के लिए जाता है। तभी कुछ गुंडे आकर जोस्ताना को पकड़ ले जाते हैं और साथ में लाल कृष्ण भी पकड़ा जाता है। गंगाराम और उसका दोस्त उनका पीछा करते हैं। तब रास्ते में चंद्रलेखा उन्हें मिलती है जो कि गंगाराम के साथ उनका पीछा करने लगती है। अब लेखा और गंगाराम वैन के पास पहुंच जाते हैं। लेखा गंगाराम के दोस्त को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहती है। तब हमें पता चलता है कि अर्जुन की बेटी को आत्माराम ने किडनैप कराया है। फिर 8 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ धीरज ने आत्माराम को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया था। अगले सीन में गंगाराम और चंद्रलेखा पकड़े जाते हैं। गुंडे उनको जैसे ही मारने वाले होते हैं तभी गंगाराम अपनी जेब से गन निकालकर आत्माराम को शूट कर देता है और गोली के झटके से गिर जाता है। इधर जुगनू को अफीम का ट्रक तो नहीं मिला पर उसके साथ साथ उसने अपने सबसे करीबी दोस्त निर्मल को भी खो दिया। जुगनू निर्मल की लाश को देखकर काफी रोता है और वहाँ से सीधा ढाबे पर जाता है जहाँ पर सुकंतु की पूरी गैंग थी। तब दोनों ही गैंग के बीच शूट आउट हो जाता है और सारे लोग मारे जाते हैं पर किसी तरह से जुगनू बच जाता है। अब कहानी दोबारा गंगाराम के पास आती है जब बंदूक चलाने से गंगाराम गिर गया था। उसके बाद लेखा, गंगाराम, जोस्ताना और लाल कृष्ण वहाँ से भागते हैं। तभी एकदम से आत्माराम उनके सामने आता है। आत्माराम उन लोगों को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक गाड़ी आती है और आत्माराम को उड़ा देती है और आत्माराम हवा में उड़कर दूर जाकर गिरता है। ऐसा लग रहा था कि आत्माराम मर गया। असल में टीपू ने आत्माराम को उड़ाया था। फिर हमें पता चलता है कि रास्ते में गंगाराम के दोस्त ने टीपू को सब कुछ बताया जिससे वह गाड़ी लेकर वहाँ आया और आत्माराम को उड़ा दिया। अब सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ लोग टीपू पर फायर करते हैं। तब वहाँ पर अर्जुन अफीम का ट्रक लेकर आता है और सारे दुश्मनों को मार देता है। फिर धीरज चुपके से अफीम का ट्रक लेकर वहाँ से जाने लगता है और अर्जुन भागकर उसके पास जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर अर्जुन धीरज को भी मार देता है। इधर टीपू और सब लोग ठीक थे। गंगाराम अब टीपू को उसके पापा की गन दे देता है और बोलता है कि उन्होंने कुछ कहा भी था लेकिन मैं भूल गया, जब मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अब सब लोग जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में आत्माराम की लाश नहीं दिखती। तब टीपू सबको वहाँ से भेजकर आत्माराम को ढूंढने लगता है। अब आत्माराम और टीपू की फाइट होती है। तब आत्माराम टीपू को चाकू से 3 बार मार देता है और जैसे ही वह 4थी बार मारने वाला होता है तभी टीपू आत्माराम को धक्का देकर उस पर गोली चला देता है जिससे आत्माराम वहीं मर जाता है। टीपू अब काफी घायल हो गया था तो उसके दोस्त उसे अस्पताल ले जाते हैं। रास्ते में टीपू लेखा को 50 किलो अफीम की रसीद देता है और ये भी बोलता है कि उसने अपने पापा और दोस्त का बदला ले लिया है। इधर अर्जुन अब प्रताप को फोन कर बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है और जो चाहो पढ़ लो। यामिनी अब अर्जुन को मिलकर फोटो के नेगेटिव दे देती है। अब इधर अस्पताल में एक लड़की को दिखाते हैं जो कि जुगनू ही था। जुगनू अपने पापा गांची के पास आकर बोलता है कि मैं ऐसे ही हूँ
और अगर आप सही हो गए तो मैं गुलाबगंज की गद्दी पर राज नहीं कर पाऊंगा। और फिर वह अपने बाप गांची का गला घोटकर उसे जान से मार देता है। और अगले सीन में आत्माराम को दिखाते हैं जो कि खून से लथपथ पड़ा था। फिर उसकी बॉडी में थोड़ी हलचल होती है और वह अपने चाकू की तरफ हाथ बढ़ाता है, मतलब कि वह जिंदा था। यानी आत्माराम की 7 जिंदगियों वाला वरदान सच था। और दोस्तों सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों इसका सीजन 2 भी आ सकता है क्योंकि डायरेक्टर ने एंड में कई सारे